बात की। हमारे शिवनाथगढ़ राज्य के महामंत्री कृपाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 अशर्फियां और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ठीक है मेरे दानवीर सम्राट, राज के राज दरबारी जी सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। क्यों नहीं? चलो कंचनियों, महाराज के आज्ञा अनुसार क्यों नहीं, एक एक करके आइए, अपना अपना इनाम लीजिए, अपने अपने भवन को रुखसत हो जाइए। आइए आइए। महामंत्री कृपाल सिंह, आज शरे दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फरमाइएगा राजन। महामंत्री कृपाल सिंह, हमारे शिवनाथगढ़ राज्य के क्या समाचार हैं, हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। समाचार सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है और आए मेरे सरकार और प्रजा और आपके नाम
मुंह से करती जय जयकार। मेरे तानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश कृपाल सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है। मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति यशपाल सिंह, यशपाल सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। सीमा के क्या अहवाल है? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल है, तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज। जरूरत नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। राजन, हमारे पास जो सेना है, हमारे पास जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना
और बोल सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात। शाबाश मेरे बहादुर, वाह यशपाल सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है। तुम्हारे इन बाजुओं की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि जब तक हमारे सभी सैनिक अपने सीमा बॉर्डर पर मौजूद है, तब तक किसी भी दुश्मन की औकात नहीं है जो हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश करे। क्योंकि राजन 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के आसवार है। कहिए राजन चल जाओ किस देश के ऊपर, सर कटाने को सभी सैनिक तैयार हैं। शाबाश मेरे बहादुर, आपोश महामंत्री कृपाल सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन व अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति यशपाल सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बाल सलामत है, लेकिन मुझे एक बात का सदमा रहता है, और वो सदमा मेरे दिलो दिमाग पे हमेशा बसा रहता है। कृपाल सिंह, हमारी महारानी इंगला का स्वर्गवास हो गया। हमारी महारानी इंगला के कोख से ईश्वर ने एक पुत्री दिया है जिसका नाम गुलशन है, लेकिन रातों दिन मैं सोचता रहता हूं और गमों में डूबा रहता हूं कि ईश्वर अगर पुत्री के जगह मुझे पुत्र दिया होता तो मेरे ना रहने पर इस तक तो ताज का वारिस बनता, हुकूमत की बागडोर संभालता, मेरे महल में हमेशा दीपक जलता। इसी बात का मुझे सदमा रहता है। सब्र से काम लीजिए राजन। तब आप चिंता न करिए किसी बात की, और लिखा पिता कोई मेट पाता नहीं कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, कि पुत्र पुत्री में है कोई अंतर नहीं, और इस कदर दिल को कुछ भी सुहाता नहीं। महाराज, सब्र से काम लीजिए। आपके पास पुत्री है, पुत्र नहीं है। आप अपनी पुत्री को पुत्र ही समझिए। एक दिन आपकी पुत्री जब सयानी हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो एक दिन आपके ना रहने के बाद इस तख्त की वारिस जरूर बन जाएगी। ठीक कहते हो कृपाल सिंह, हमारी बेटी गुलशन जब सयानी होगी तो इस तक तो ताज की वारिस बनेगी, हुकूमत की बागडोर संभालेगी। स्थान ग्रहण करूं। यशपाल सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो सेनापति अपनी पत्नी को लाओ बुलाओ कि साथ में कहना कि गुलशन को लाएगी, कि आज से मेरी बेटी इस महल में
महाराज के साह जाता हूं फौरन और बुलाने उसे, और आपका हुक्म जाकर सुनाऊंगा मैं, और फिक्र दिल में न करिए महाराज जी। फिक्र दिल में न करिए महाराज जी, सुंदरी को अभी साथ लाऊंगा मैं, फिक्र दिल में। राजन, अभी इसी वक्त मैं जा रहा हूं अपने बंगले पर, और सुंदरी को साथ में शहजादी राजकुमारी गुलशन को फिर लेकर शीघ्र ही राजमहल में उपस्थित हों। तो राजन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यशपाल सिंह, तुम जा सकते हो, हमारा हुक्म है। मंत्री कृपाल सिंह, धन्य है वो सेनापति पत्नी सुंदरी का, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त सुंदरी ने हमारी बेटी गुलशन को अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, मां का प्यार दिया है। सुंदरी का एहसान आज भी मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले सुंदरी को आज तक हम कुछ न दे सके। आज मैं सुंदरी को पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहता हूं। तुम्हें इस बात का इतराज तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें किसी बात का इतराज नहीं है। ये तो आपकी महान खुशी है कि आप अपनी बेटी के परवरिश में सुंदरी को ये पहाड़ी का किला इनाम में देना चाहते हैं। हुजूर आपके हुक्म का ये बंदा शुक्रगुजार है। बस सुंदरी के आने का इंतजार। धन्य है एक सम्राट का सलाहकार मंदिर और होता है। आबिद खुश रहो सुंदरी। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने क्यों बुलाया शाह दरबार में? आपने क्यों बुलाया? आपने क्यों बुलाया शाह दरबार में? जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए, क्या कोई गलती दासी से है हो गई? कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। महाराज, आपने क्यों बुलाया है? आखिर ऐसे मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने? नहीं सुंदरी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। महारानी इंगला का निकला था दम, जब महारानी का निकला
दिया, साथी बेटे के गुलशन को पाला अगर, साथी बेटे के गुलशन को पाला अगर, मैंने अहले वफा से अदा कर दिया साथी बेटे। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो उसे मैंने पूरा किया है। सुंदरी, जिस वक्त हमारी महारानी इंगला के प्राण निकले थे, उस वक्त को तुमने अपनी गोद में लिया है और परवरिश किया है, माँ का प्यार दिया है। तुम्हारा एहसान मेरे सर पे है। इस एहसान के बदले आज तक हम तुम्हें कुछ न दे सके। महाराज, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। सुंदरी, तुम्हारा जो फर्ज था वो तुमने निभाया है। आज जो मेरा फर्ज है वो आज मैं पूरा करूंगा। आज चले दरबार बेटी गुलशन के लालन पालन के योज में आज तुम्हें पहाड़ी का किला हम इनाम में दे रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मुझे ये इनाम नहीं चाहिए। नहीं सुंदरी, हम तुम्हें शौक से दे रहे हैं, इसे तुम स्वीकार करो। जैसी आपकी बात। और सेनापति स्वल सिंह, हमारा हुक्म है, अपने समस्त परिवार को ले लो और पहाड़ी किले पर जाओ और पहाड़ी किले पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फजर होते ही तुम बाड़क के लिए रवाना हो जाना। महाराज, आपके आदेश का पालन हम शीघ्र ही करेंगे। अभी अपने परिवार सहित पहाड़ी किले पर जा रहा हूं और अपने परिवार को वहीं पर छोड़कर उसके बाद मैं अपने सीमा बॉर्डर के लिए रवाना हो जाऊंगा। राजन, आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जाओ ईश्वर, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे सर पे रहेगा। महाराज, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सुंदरी, तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, इतने दिनों तक बेटी गुलशन मेरे साथ थी, मैंने उसकी परवरिश की, उसका लालन पालन किया। मैं बेटी गुलशन के बगैर कैसे रहूंगी महाराज, कैसे रहूंगी? सुंदरी, मैं समझता हूँ आज बेटी गुलशन के बिछुड़ने का तुम्हें बहुत बड़ा सदमा है। अगर ये बात है तो पहाड़ी किले से आकर राजभवन में गुलशन से तुम मिल सकती हो, अपना दिल बहला सकती हो। जी महाराज। हमारी बेटी गुलशन को राजभवन पहुंचाया जाए। महाबली, बेटी गुलशन को ले जाओ, राजभवन तक पहुंचा दो। और कृपाल सिंह, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।
जय गोपाल। जय गोपाल दोस्त। और सुनाओ दोस्त। ये आओ, सब ठीक है? ठीक है। अपना सुनाइए। यार सब ठीक है यार। यार ये बताइए कि अभी तक तुमने राज दरबार में क्या देखा और क्या सुना? हमने आज देखा जी। आज हमने भरे राज दरबार देखा और हमने सुना भी था। धन्य इंडिया के। यार ये अरे यार कम से कम मैं कबो कबो गिरीश दवा दे करो। गिरीश तेज तो है यार। दिया तो होगा यार। ठंडी पड़ रही, गिरीश बटूर जा। हाँ तो मोबी ला के दे दियो। ठीक। तो भरे राज दरबार हमने देखा। तुमने क्या देखा? महाराज अपने उचित सिंहासन में विराजमान थे, बैठे नजर आए जी। भरे राज दरबार मंत्री जी बैठे थे, क्यों नहीं? और सेनापति भी बैठे थे। आपस में बातें हुई, प्रजा के हाल चाल पूछे, सेना बॉर्डर की हाल चाल पूछे। उसके बाद भरे राज दरबार सेनापति की पत्नी को बुलवाए। बुलवाने के बाद महाराज गुलशन के लालन पालन के एवज में पहाड़ी का किला सेनापति की पत्नी को इनाम में दे दिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है भाई। जब महारानी जी ने जन्म दिया था, हाँ। जन्म देने के बाद महारानी जी का स्वर्गवास हो गया था। हाँ। तो भाई सुंदरी ने देखभाल किया, लालन पालन किया है ना? तो भाई आज महाराज खुश होकर जी। अगर पहाड़ी का किला इनाम में दे दिया तो बहुत कोई अच्छा। गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा किया। अरे यार एक बात जान लियो। एक बात मंत्री को देखे हो, मंत्रिया का इतराज है। इतराज का यार हमें एक बात यह नहीं समझ में आई। जाने हो ना, भरे राज दरबार जब सेनापति की पत्नी आई, आई ये साला एक टक चितवा रहा यार। एक टक नहीं, हाँ। साला घूर घूर निहारे। हाँ। और वही कुर्सिया पर बैठ रहा है। हाँ। नहीं धाय धाय मन मना हम कह और का तो जय जय मन मनाए न ठाड़ हो। पिछावा हम खड़े रही। हाँ। जैसन खड़े हुए के मन करे न, हाँ। पिछावा से सुहुराए दे, बैठ जाए फिर शांत हो जाए। बहुत सही है। अब अगर सुहुराए न दे ना तो कहो साला खड़ा कर दिए। एक बात जान लियो, एक बात जान लियो, ये न छूटा तो है ही ना। हाँ। और इंतजार किया जाए, मंत्री जी आएंगे खुद समझ में आएगा कि यह निगाह काहे बरे सेनापति की पत्नी का एकटक रही। आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। तो मंत्री जी आएंगे तो स्वयं बताएंगे किसकी ड्यूटी कहाँ लगाती है। तो आइए वो सामने हाँ। मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। आइए लगिए।